देखिए, आज जो टेस्ट हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है 12th क्लास का। तो उसके कुछ मेन क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन थर्ड था कि 5.2 मोलर सॉल्यूशन किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथनॉल। तो कह रहा है इसका मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो देखिए, मोलरिटी दी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आपको मालूम ही कि मोलरिटी में और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में ये रिलेशन होता है। बस इसको लगा दीजिए आप। मोलरिटी कितनी दी है, 5.2। मोल फ्रैक्शन निकालना है और ये किसका मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन है, एक्वस मतलब वाटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल आएगा मिथनॉल। लिख लीजिएगा और ये आंसर भी लिख देता हूं मैं। ये इसका आंसर आ रहा है। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है अगर मर्क्यूरिक आयोडाइड में KI मिला दूं तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, पहले मेरे पास मर्क्यूरिक आयोडाइड था, मैंने इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। तो ये रिएक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि ये नेस्लर रीजेंट बन जाता है। तो देखिए, एक पार्टिकल ये रहा, दो ये रहा, तीन पार्टिकल थे, अब रह गया 1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल 3 से 1 हो रहा है, मतलब पार्टिकल कम होते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फ्रीजिंग पॉइंट से क्या रिलेशन बताया आपको, इनवर्स में। तो पार्टिकल 3 से 1 हो रहा है, पार्टिकल कम होते जा रहे हैं, तो FP बढ़ता जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, FP रेज्ड। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, नंबर 5 है, जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट FP। तो आपको बताया है FP उसका लोएस्ट होगा जिसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा हो। तो आप बताइए, ये टूट कर कितने पार्टिकल दे रहा है, 3। ये कितने दे रहा है, 2। यूरिया और ग्लूकोज टूटते नहीं है, 1-1। तो जिसका FP कम होगा मतलब पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें, K2SO4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पार्टिकल ज्यादा है तो FP लीस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन है, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। सबके KH दे रखी, तो बताना है कौन सा ग्राफ सही है, और यही इसका आंसर है। आपको बता देता हूं, है ना, आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। क्यों सही है देख लो। आपको बताया था पार्शियल प्रेशर में और KH में ये रिलेशन होता है, हेनरी लॉ। तो क्या मैं स्मॉल x की जगह 1 माइनस कैपिटल X रख सकता हूं, क्योंकि इनका सम 1 होता है। तो पार्शियल प्रेशर जो है उसमें और कैपिटल X में ये रिलेशन आता है। इसकी कंपेयरिंग करवा दो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। तो बताओ, y एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है, x एक्सिस पे ये लिखा हुआ है, तो x एक्सिस पे ये लिखा हुआ है। तो बताओ स्लोप कितना आ रहा है, -KH, और y इंटरसेप्ट C कितना आ रहा है, KH। तो ध्यान रख लो, स्लोप सबका -KH आ रहा है। माइनस स्लोप का मतलब होता है ये एंगल जो है ये 90 से बड़ा होना चाहिए। तो जो भी आप बनाएंगे इसमें चारों चीजों का ग्राफ, उसका स्लोप नेगेटिव है, मतलब सारे ग्राफ जो भी बनाओगे वो ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे कटने चाहिए। मतलब यहां से सबका एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, और C KH के बराबर है। तो बताइए, सबसे ज्यादा KH की वैल्यू Z की। तो C का मतलब होता है ये लाइन जो y एक्सिस को कट कर रही है, y इंटरसेप्ट, ये C है, मतलब KH है। तो जिसका KH सबसे ज्यादा है उसका C सबसे ज्यादा है, मतलब Z। तो ये Z है, फिर Y, फिर X, फिर W, और स्लोप आ रहा माइनस में। इसका मतलब ये सारी की सारी लाइन आगे 90 डिग्री से ऊपर कट करनी चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है स्लोप नेगेटिव।
ग्रेटर देन 90, तब स्लोप नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? लिख लीजिए। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इतना Na2SO4 है, ये आइसोटोनिक है, इसके संग ग्लूकोज के संग। तो आप बताइए आइसोटोनिक की कंडीशन क्या होती है? M1I1 = M2I2। तो ये बातें जो कर रहा हूं मैं, ये दे रखा है 0.004 सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का I कितना होता है हमें मालूम ही है, 1 + 2x। कैसे निकाला गया है? ये फार्मूला है। तो सोडियम सल्फेट टूटता है तो कितने पार्टिकल देता है? 3। तो यहां से वन ऑफ फैक्टर ये निकाला है। अब इधर आ जाओ। अब आपको ग्लूकोज की मोलरिटी दी हुई है इतनी, और ग्लूकोज का I1 होता है क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसको सॉल्व करके आप x निकाल लीजिएगा। तो x आप सॉल्व करके इतना आ जाएगा। परसेंटेज में निकालना हो तो इंटू 100 कर दो, तो आपका आंसर ये होता है। हो रहा है क्लियर? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये कह रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला आप लगा दो। ये फार्मूला होता है आपको मालूम, इंटू आई जरूर लगाना है बेटे। तो अब वो आपसे कह रहा है इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालो। केवी दिया है, स्मॉल डब्ल्यू दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, ये 1 kg दिया है। सब वैल्यू उठा के रखो। 0.52 स्मॉल डब्ल्यू मतलब सॉल्यूट का वेट, स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल W 1 kg। ये दोनों वेट किस में रखते हैं? ग्राम में। तो 1000 ग्राम रख दिया। और CuCl2 अगर 100% टूटेगा तो 3 पार्टिकल दे देगा। ये टूटेगा तो 3 पार्टिकल देगा, एक इसके 2 इसके। तो I की वैल्यू हो गई 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिए। देखिए अब आपको 11वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कह रहा है 20 ग्राम नेफ्थोइक एसिड है, इसको डिसॉल्व कर दिया इसके अंदर। मॉलिक्यूलर वेट इसका 172 दिया है, ΔTF गिवन। तो कह रहा है वांट ऑफ फैक्टर बताओ। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, ΔTF गिवन है। ये फार्मूला माना हुआ, ये लगा दीजिएगा, बस सिंपल। अब इसकी वैल्यू दी है 2, ΔTF दिया हुआ है इतना, स्मॉल w सॉल्यूट का वेट ये रहा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है इंटू आई। इससे आई निकाल लो आप। तो आई जब निकालोगे तो आपका आंसर 0.5 आ जाएगा। अब देखिए 12th क्वेश्चन। ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मिथेनॉल का दिया हुआ है। कह रहा है दोनों का प्योर वेपर प्रेशर गिवन है। 60 ग्राम तो ये है, 40 ग्राम मिथेनॉल है। ये मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर निकालना। तो आप सबने पढ़ा है आइडियल सॉल्यूशन का ये फार्मूला होगा, इसको लगा दो। टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, ये आपको दोनों गिवन 44.8। बताओ इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा इथेनॉल का, बताइए। तो आप कहोगे इथेनॉल की मोल
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे टोटल मोल्स प्लस दूसरे का दे रखा है मिथनॉल का पीवी 88.7, और ये जो निकाला है आपने इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे आपके पास टोटल वेपर प्रेशर निकल आएगा, है ना। टोटल वेपर प्रेशर इससे आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 66.7 मिलीमीटर। अब ये कह रहा है इसके संग संग कि मुझको मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बताइए मिथनॉल का, मतलब आपने मिथनॉल को क्या माना, बी, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होता है एक्स डैश बी, क्या होता है, पीवी एक्स बी, इसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल, ये लगा दीजिएगा। तो पीवी एक्स बी तो ये दे रखा है, यहां से पुट कर दोगे, ये पुट कर दिए, और टोटल पी आप निकाल चुके हैं पहले पार्ट में, इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.657। तो आपके पास टोटल प्रेशर ये आ जाएगा, और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मिथनॉल का ये आ जाएगा, है ना। तो आंसर जो गिवन है इसके अंदर, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हो गया क्लियर, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लो ना एक बार स्टिल करके, तो आप ये समझ लीजिए आपका ये चैप्टर बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। अब आपको कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किसी आयनिक कंपाउंड XY का 4 टाइम्स है, किसका, BaCl2 का 4 टाइम्स है। क्वेश्चन नंबर है ये 30, कह रहा है एक आयनिक कंपाउंड है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये मान लो ये 4 टाइम्स है BaCl2, ये कंडीशन ये। तो बताइए पाई क्या होता है, आपने पढ़ाई, पाई होता है MST, है ना, MST 1 मान लो इनटू I, इधर क्या रखेंगे, MST इनटू I, ये दोनों का लगा दें। ST कांस्टेंट है, कट गया। इसकी मोलरिटी जो है वो मुझे निकालनी, कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ XY, मोलरिटी निकालनी। और ये कह रहा है ये XY कंप्लीटली टूट रहा है, XY टूटेगा तो कितने पार्टिकल देगा, 2, I2। इसकी मोलरिटी जो है BaCl2 की ये दी है 0.01, और BaCl2 ब्रेक होगा तो कितने पार्टिकल देगा, 3। इससे आप इसकी मोलरिटी निकालिए, तो ये सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा डी। हो गया क्लियर। अब आप देखो 14 क्वेश्चन, ये कह रहा है 0.5% KCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या बताइए कि 0.5 ग्राम KCl dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, तो आपसे कह रहा I और H निकाल दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बताइए I क्या होता है, I होता है ये, टूट कर कितने पार्टिकल देगा, 2। तो I की वैल्यू आ गई 1+X। अब मुझे इस क्वेश्चन में देखिए फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों दिया है, उसका फार्मूला लगा दो।
KF इंटू मोलरिटी इंटू I। ये लगा दीजिए तो देखिए डेल TF कितना दिया हुआ है 0.24, KF कितना दिया है 1.86, स्मॉल w सॉल्यूट का वेट कितना है 0.5, सॉल्वेंट का कितना है 100, स्मॉल m KCl का पेपर में गिवन होगा 74.5, यहां से I निकाल दीजिए, ये आ जाएगा 1.92। अब जैसे ये I निकल आए उसको यहां रख दो यहां पर 1.92, तो x का निकल आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.9, तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि x की वैल्यू 0.9 तो I है 1.9। अब देखिए ये सवाल है, कह रहा H2S जो एक टॉक्सिक गैस है, विषैली गैस है, इसकी सड़े गले अंडे जैसी स्मेल होती है, तो कह रहा अगर मैं H2S को पानी में डाल दूं तो उसकी मोलरिटी दी हुई है, तो कह रहा KH निकाल के दिखाओ। हेनरी लॉ कांस्टेंट देखिए कैसे करेंगे, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 15, आपने पढ़ा है पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मुझसे पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब हम जानते हैं मोलरिटी, ये दी हुई है हमें और KH निकालना है। तो पहले आप बताइए, किधर आ जाएंगे, बताइए किसी की मोलरिटी ये दी है तो मोलरिटी होती क्या बताइए, तो आप कहेंगे इतने मोल जो सॉल्यूट के हैं वो डिसॉल्व, मोलरिटी में नीचे क्या आता है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। भाई मोलरिटी क्या होती है बताइए, आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है। अब किसी की मोलरिटी दी हुई है इतनी, इसका मतलब क्या है कि इतने मोल जो हैं वो 1 केजी में या 1000 ग्राम में डिसॉल्व, यही तो इसका मतलब है। तो अब इस फार्मूले को लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है वो देख लो पहले, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया हुआ ST, ये लिखना भूल गए एट ST। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बताइए प्रेशर कितना होता है, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये होता है, प्रेशर ये होता है। तो प्रेशर की जगह तो रख दो आप 1 एटमॉस्फेयर, KH निकालना है, ये एटमॉस्फेयर में तो ये भी एटमॉस्फेयर में आएगा। और बताइए ये कैसे निकालोगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो बताइए इसके कितने मोल हैं सॉल्यूट के, पॉइंट इतना, और वाटर के कितने मोल होंगे, तो वाटर का वेट मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट मालूम है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास KH निकल आएगा, और KH कितना आ रहा है 282 बार। ध्यान रखना ये आपने एटमॉस्फेयर में रखा है तो ये भी एटमॉस्फेयर में ही आएगा, लेकिन आंसर बार में दिया है। तो आप जानते ही हो एक एटमॉस्फेयर में इतने बार होते, तो जो भी KH निकल कर आए पहले वो किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में। चाहो तो इसको भी बार में ही रख लो, चलो बार में आ जाएगा आंसर। तो एक एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, इतने बार। तो आप एक एटमॉस्फेयर की जगह बार लिख दो तो आंसर सीधे बार में ही आ जाएगा, ये बार। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, लिख लो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना। तो कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन। तो बहुत आसान सवाल है ना। आपको मालूम है मोलरिटी के संग रिलेशन क्या होता है। मोलरिटी के संग रिलेशन आपको लिखवाया गया है, ये होता है वेपर प्रेशर। तो पी नॉट होता है ये वाटर का प्योर वेपर प्रेशर का दे रखा है इतने किलो पास्कल। तो किलो पास्कल में आंसर आ जाएगा। पीएस निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है वाटर, और मोलरिटी दी हुई है 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, पीएस निकल आएगा। तो ये पीएस जो आएगा वो आएगा 12.08 किलो पास्कल। ये आंसर हो जाएगा, ए आंसर। 17 क्वेश्चन में कह रहे हैं ये कि 5% सॉल्यूशन है बाय मास। बाय मास का क्या मतलब होता है? 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो कह रहा मैंने क्या देखा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इतना है। और कह रहा है तो बताओ अगर केन शुगर की जगह ग्लूकोज आ जाए तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। और प्योर वाटर का दे रखा है इतना। तो एक बार शुगर की बातें करता है, एक बार ग्लूकोज की बात करता है। तो पहले तो मतलब ये बताओ 5% कोई भी सॉल्यूट दिया है बाय मास, इसका मतलब क्या है? 5 ग्राम सॉल्यूट है और वो डिसॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अगर आप 100 में से 5 माइनस कर दो तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाए 95। पहले तो ये समझो। अब एक बार शुगर की बातें कर रहा है, एक बार ग्लूकोज की। तो फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला आप जानते हैं क्या क्या होता बताइए? T नॉट माइनस टीएस, डेल टी एफ होता है इक्वल टू के एफ इंटू ये लगा दी। आई तो लगाना नहीं है क्योंकि शुगर और ग्लूकोज का आई 1 होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। 2 बार डिवाइड कर दीजिए। के एफ दोनों बार वाटर में डाला है तो के एफ किसका होता है? सॉल्वेंट का। तो के एफ फिक्स रहेगा। ये लगा दीजिए। आई क्या रख दोगे? 1। अब बताओ टी नॉट जो है आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है प्योर का 273.15। तो ये मुझे दे रखा है, कह रहा था अगर मैं केन शुगर को पानी में डाल दूं तो इतना हो जाता है, और प्योर दे रखा है इतना। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा बताइए? 273.15। यहां लिख देता हूं डेल टी एफ की जगह 273.15 माइनस 271 आ गया ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बाद में कह रहा है जब ग्लूकोज को पानी में डाला है तो बताइए अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। तो टी नॉट तो फिक्स है, आपको मालूम ही है इतना वाटर का, और ये आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट पार्टिकल डालने के बाद। अब देखो ये कट गया, ये भी 5 ग्राम था, देखो 5% ये भी है, 5% ये भी है। तो ये वेट कट गए दोनों। कैपिटल डब्ल्यू भी सेम है 95। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट पहले शुगर था, शुगर का होता है 342, और बाद में कौन है? ग्लूकोज, उसका होता है 180। 1000 कट गए। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो टीएस जो निकल कर आएगा आप देखेंगे वो ये आ जाएगा 269. ये आपका आंसर है। 2 बार इक्वेशन लिखो, डिवाइड कर दो बस। हो गया क्लियर? लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बस एक बार इन क्वेश्चनों को स्टिल करके कर जरूर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 90, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है ये आपके पास बेंजीन, ध्यान देना जरा, बेंजीन, एक बार आपने इसमें Ab2 डाला है, एक बार इसमें Ab4 डाला है, ये कितना है 1 ग्राम 1 ग्राम, ये कितना है 20 ग्राम 20 ग्राम। तो ये कह रहा है दो एलिमेंट A और B से बना ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, कह रहा है इनको 20 ग्राम बेंजीन में डाल दिया सॉल्वेंट में, इसकी वैल्यू 1 ग्राम है, इसकी वैल्यू भी 1 ग्राम है। ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट को इतना लोअर कर देता है और Ab4 वाला फ्रीजिंग पॉइंट को इतना लोअर कर देता है। तो दोनों के एटॉमिक वेट बताओ। कुछ नहीं है, दो इक्वेशन बन जाएंगे। कैसे देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट की बातें कर रहा है, ये लगा दीजिए, दो इक्वेशन बना। आई क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि मालूम ही नहीं है भाई ए और बी क्या है, मुझे क्या मालूम है, टूटता है नहीं टूटता। ये लगा दो बार। पहले क्या था Ab2, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे यहां से, फिर है Ab4। तो बताइए पहली वाली इक्वेशन में डेल TF कितना दिया हुआ है, देखिए पहले दिया हुआ है Ab2 वाले में 2.3, बाद में 1.3, तो यहां रख दो 2.3, ये है 1.3। KF की वैल्यू दी है 5.1, 5.1, यहां भी 5.1 है। ये डिवाइड नहीं कर रहा हूं मैं, दो इक्वेशन है। दोनों का वेट जो दे रखा है 1 ग्राम 1 ग्राम, यहां रख दो 1, यहां भी 1। इसका वेट है बेंजीन का सॉल्वेंट का 20। तो बताओ ऊपर वाले से Ab2 की बात चल रही है और नीचे Ab4, तो इससे Ab2 का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, उसको तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूं, और Ab4 को मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं। दो इक्वेशन बन जाएंगी, इनको सॉल्व कर लीजिए, और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन ए आ जाएगा इतना और बी आ जाएगा, देखो भाई जैसे Ab2 है उसका मॉलिक्यूलर वेट आया, आपसे कोई कहे NaCl का मॉलिक्यूलर वेट आ गया है, तो ऐसे ही तो लिखते Na का प्लस Cl का। तो Ab2 को कैसे लिखोगे, A का प्लस 2 इंटू बी का, ऐसे ही तो लिखोगे, और जो मॉलिक्यूलर वेट आ गया वो यहां रखना। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए, ए आंसर हो गया इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। ये कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन है ए और बी, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, दोनों का वॉल्यूम दिया है, कह रहा मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे M1 V1 लगाते हैं इसे लगा, ये मिक्सचर का है ऑस्मोटिक प्रेशर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा मिक्सचर का ये, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ये पाई मिक्सचर का निकला। देखो V1 दिया है 1 लीटर, V2 दिया है 3 लीटर, पाई 1 दिया है, ये रहा पाई 2 ये रहा, सब वैल्यू पुट कर दो। तो जब इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे मन में ये कहां से आ गया है, हो सकता है, तो कुछ नहीं करना है, आप दो चीज को मिलाते हो और कोई चीज बनती है। तो बताइए मोल कभी चेंज होते हैं? जैसे मैं कहूं इसके अंदर 5 मोल है, इसके अंदर 10 मोल है, तो मोल मतलब पार्टिकल, तो 5 + 10 = 15, मतलब इसके मोल प्लस इसके मोल जोड़ लो, टोटल मोल आ जाए। और आप जानते हो पाई भी = होता है NST, ST को नीचे ले आओ,
तो बता मोल की जगह पाई वी ओवर एस टी लिख सकता हूं मैं? तो मोल की जगह मैंने क्या रखा है, ये रख दिया। एस टी तो कांस्टेंट है, ऐसी इसकी जगह, ऐसी इसकी जगह मिक्सचर जो टोटल मोल है, पाई वी टोटल है। समझ में आ गया? तो मोल की जगह मैंने यहां पाई वी ओवर एस टी रख दिया पूरे, ये काट दो कॉमन ले। आ गया नहीं आ गया ये फार्मूला, बताइए। तो ये यहां से आया है फार्मूला जो आप सोच रहे हैं। क्या करा मैंने, दोनों के मोल जोड़कर टोटल मोल रख दिए और मोल की जगह ये फार्मूला लगा दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब कई सारे का दे रखा हो ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम और मिक्सचर का पूछ ले, तो आप तुरंत ये फार्मूला लगा। देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 21 कराया जा रहा है। कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, 20% कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो कुछ नहीं है, एक लाइन का सवाल है। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कभी आ जाए तो आप तुरंत ये फार्मूला लगा दिया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर तो निकालना है, बताइए 20% का क्या मतलब होता है, आपको बताया गया कि 20 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है और डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम चाहिए हो तो 100 ml, वेट चाहिए हो तो 100 ग्राम। तो देखिए पाई तो निकालना है, वॉल्यूम रखते हैं लीटर में और ये है ml में, तो 1000 से डिवाइड कर दो। मोल कैसे निकालते हैं, वेट दिया है 20 और कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट 111 है। कैल्शियम का ये होता है, क्लोरीन का ये होता है 111 आ जाए। एस की वैल्यू आपको मालूम है सॉल्यूशन कांस्टेंट की कितनी होती है, और टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कितना हो जाएगा इनटू आई। CaCl2 टूटेगा तो कितने पार्टिकल देगा, 3। जब गिवन नहीं होता कितना टूट रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 100% तोड़, एक ये दो ये, तो आई 3 हो जाए। इसको सॉल्व कर लो, आंसर ये आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया, डाइमर बन रहा है। आपको आई कैसे सिखाया है, जिसमें डाइमर ट्राइमर बनती, ये लगा दो फार्मूला। तो डाइमर के लिए एन क्या रखते हैं, 2, तो यहां से आई की वैल्यू निकाल लीजिए यार। अब आपसे बातें कर रहा है किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट को देखते ही उसका फार्मूला लगा दीजिए। कुछ नहीं है, एक एक लाइन के सवाल हैं, बशर्ते आपको फंडे क्लियर हो। आई की जगह क्या रख दोगे, ये। अब हमको दे रखा है कितना एलिवेशन हो गया है, 0.36। केबी कितना दिया है, 2.57। स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट दिया है 1.65। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। कैपिटल डब्ल्यू हमको दे रखा है 100 ग्राम, बेंजीन में डाल दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इससे डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपके पास आ जाएगी कितनी, 0.983। पर आपको निकालना है परसेंटेज, इनटू 100 कर दो, तो आपका आंसर इतने परसेंट आ जाए, ये आंसर हो जाए। हो गया क्लियर? देखिए अब आपको 23 और 24 क्वेश्चन दिखाते हैं। 23 में कह रहा है इतने मॉलिक्यूल है ना, और मुझे कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी निकालनी है। तो ये तो बहुत हल्का सवाल है। आप जानते हैं
एवोगैड्रो के बराबर अगर मॉलिक्यूल हो तो 1 मोल होता, पर मुझे दे रखे हैं पार्टिकल इतने, तो ये अपॉन ये, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/1000, ये मोल आ गया। इतने में तो 1 मोल होता है, तो इतने में कितने मोल होंगे? अब बताओ कंसंट्रेशन या मोलरिटी क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम इन, तो मोल तो निकल आए, और वॉल्यूम मुझे दे रखा है 100 ml, तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 से डिवाइड, तो ये आपके पास कट जाएगा, तो मोलरिटी आपकी 0.01 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो केवल सवाल में दम इतना था कि कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, सबसे पहले उसका फार्मूला लिख लो, वॉल्यूम गिवन है, मोल कहां से लाओगे? पार्टिकल दिए हैं तो कंपेयरिंग करा दो, इतने पार्टिकल में 1 मोल, तो दिए इतने पार्टिकल में मोल निकाल लो बस। अब देखिए 24th क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिए। 24th क्वेश्चन में ये कहती हैं कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन विद टोल्यूइन, ये सॉल्यूट है, इसे टोल्यूइन में डाल दिया सॉल्वेंट में, तो इसका मोल फ्रैक्शन इतना है। आप बेंजीन को A मान लीजिए और टोल्यूइन को B मान लीजिए। वो कह रहा है मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है इसका, तो बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इसके मोल अपॉन टोटल। अब इसका 0.5 मोल फ्रैक्शन है, तो इसका भी 0.5 होगा, क्योंकि सम 1 होता है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? B के मोल अपॉन टोटल। समझ में आ गया? देखो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन टोल्यूइन के अंदर इतना दिया होगा, तो जो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.5 है, तो इसका भी 0.5 होगा, क्योंकि सम 1 होता है, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बेंजीन के मोल अपॉन टोटल। और टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन B का क्या होगा? इसके मोल अपॉन टोटल डिवाइड कर दो, कट गए, तो तुम्हारे पास ये आ गया Na इक्वल टू N। अब वो कह रहा है मुझे बेंजीन का मास परसेंटेज निकाल के दिखाइए, तो मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ बेंजीन बताना क्या होगा? बेंजीन का मास A माना अपॉन टोटल मास इनटू 100, ऐसे निकालते हैं ना मास परसेंटेज। तो यहां से ये जो कटकर आया था कंडीशन, दोनों के मोल क्या आ गए थे? बराबर, तो बताओ इसके मोल क्या होंगे? इसका वेट और मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन का पेपर में देते हैं, इसके मोल क्या होंगे बताइए? इसका वेट और इसका भी मॉलिक्यूलर वेट दे दिए, तो यहां से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई WA। WA की जगह यहां पर ये पुट कर दो, तो बताओ WB कट जाएगा, देखो रखने जा रहा हूं, WA की जगह मैंने ये रख दिया, WA की जगह, तो बताइए WB कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कॉमन लेके इनटू 100 कर दो, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2% आ जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, लेकिन